पहला सबक जो गुरु ने बताया, तू देह नहीं है तू है आत्मा। ये सत्संग ये वाणी ये वचनों की धारा रहे संग सदा। ये सत्संग ये वाणी ये वचनों की धारा रहे संग सदा। गुरु की सदाओं ने हमको पुकारा, गुरु की सदाओं ने हमको पुकारा। है सबको संवारा सभी को है तारा, है सबको संवारा सभी को है तारा। वचन ये दिया है ये वादा लिया है कि निश्चय से अपने न होंगे जुदा। ये सत्संग ये वाणी ये वचनों की धारा रहे संग सदा। ये सत्संग ये वाणी ये वचनों की धारा रहे संग सदा। मेरे सतगुरु मेरे भगवन भी तुम हो, मेरे सतगुरु मेरे भगवन भी तुम हो। मुझी में समाकर मुझी से ही तुम हो, मुझी में समाकर मुझी से ही तुम हो। है पक्का इरादा है तुमसे ये वादा, न छोड़ूंगा तुमको कभी मैं जुदा। ये सत्संग ये वाणी ये वचनों की धारा रहे संग सदा। ये सत्संग ये वाणी ये वचनों की धारा रहे संग सदा, रहे संग सदा। चाहिए कॉम्पिटिटिव जो नेचर होती है। मेरे से तो अभी बात करती है, मेरे से शुरू में बच्चों ने ऐसे सवाल किए थे। मैंने बोला सचमुच जरा ध्यान से देखो, कहीं इनाम वितरण होती है, कहीं लॉटरियां खुलती है। 10 जनों ने भाग लिया, कंपटीशन हुई। अब बच्चों को हम नहीं कहेंगे ये गलत है, करे भले करे, दुखी सुखी होवे भले। मैं इधर बात करती हूँ कि जब वो 10 बच्चे एक डांस में या म्यूजिक में पार्ट लेती हैं, तो मैं इतने ऑनलुकर्स बैठे हो, ऑडियंस बैठे हैं, फिर मैं देखती हूँ कोई बोलता है इसने ठीक किया, कोई बोलता है इसने, कोई बोलता है इसने। होता है नहीं होता है? कभी कभी तुम बोलता बस इसने सबसे अच्छा पार्ट किया है, अच्छी डांस तो इसने की है, अच्छा लेक्चर तो इसने दिया है, अच्छा पाठ तो इसने किया है, परिणाम किसी दूसरे को मिल जाता है। अपने को उधर रखे कितनी पीड़ा होती है। जो वो खुद भी समझता है कि मुझे ज़रूर नंबर मिलेगा, पर नंबर नहीं मिलता है, उसके लिए और भी क्रिटिसाइज किया जाता है कभी कभी, तो उसको कितनी पीड़ा होती है। कभी उन बच्चों के हाथ में जाके देखा, कितनी पीड़ा होती है, कितना दुखी होते हैं। कोई बोलते हैं फिर दूसरी बार ना वो ज़्यादा मेहनत से तैयारी करेंगे। अरे मेहनत की बात जो छोड़ो, वो छोड़ देते हैं, उस विषय को ही कभी कभी छोड़ देते हैं कि मेरे को नहीं करने का है, इधर न्याय नहीं होता है, अन्याय होता है। ऐसा होता है नहीं होता है? बताओ। दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं बोलो होता है, ऐसा होता है। बच्चों बोलो, कभी आपको न्याय न मिले मन खट्टा हो जाता है, अभी न्याय मिलता ही है। हाँ दिमागन, और जो आपने सिखाया है ना कि इच्छा नहीं रखना कोई भी कर्म करे, तो फिर चिंता नहीं होती है कि न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। वो सेटिस्फेक्शन जब ही रहता है अंदर, तो बाहर की चिंता नहीं रखती है। नहीं रहती है। बोलो।
दिमागन सच्ची बात है कि ऐसे ही होता है। खाली पढ़ाई में भी नहीं, ऐसे आगे की लाइफ में हम लोग किसी को बताते हैं कि देख ये कितना सक्सेसफुल है, वो कितना सक्सेसफुल है, माइक बंद कर सुन। कि सामने वाला देख कितना सक्सेसफुल है, तो ऐसे मन खट्टा हो जाता है कि जब मैं इतनी मेहनत कर भी रहा हूँ तो क्यों नहीं मिल रही है सक्सेस। इंसान थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आप हो तो कैसे संभाल लेते हो, उठा लेते हो सामने वाले को, समझते हो कि वो कॉन्फिडेंस लो हो गया है या क्या। पर हम दुनिया में ऐसे समझते हैं कि इसकी सक्सेस हम दिखाएंगे ना तो ये और आगे ही बढ़ेगा, पर इसकी ऐसे गारंटी नहीं होती है। आप हर तरफ से संभाल लेते हो। अरे बोलो। भगवान आपको ऐसा प्यार है, ऐसा पाँव खींच के लेके आता है। मैं रहती उधर हूँ, मेरा मन सब इधर ही है। ऐसे ही प्यार में खींच के आई हूँ। सब बोलता है नहीं आओ नहीं आओ, इधर बुखार है, ऐसा है। मैंने बोला नहीं आती हूँ। फिर कभी चढ़ी गाड़ी में पता ही नहीं पड़ा, ऐसा प्यार आपका खींच के आता है मेरे को। शादी हो गई ना, मजबूत। और इसको पता नहीं है घर में मैं आ रही हूँ, अचानक गई घर। विशाल आदिपुर खुश है? यूस माइक। हाँ दीवान खुश है सब, आपके प्यार में सब चल रहे हैं, हाँ सब आनंद में, सब शांति। अच्छा, इम्प्रूवमेंट है सत्संग की? इम्प्रूवमेंट तो नहीं है दीवान, जो रियली बात है वो आपको बोलेंगे। मनु संत है, जहाँ है वहाँ खड़ा है ना, ये भी अच्छा है। कभी न कभी तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी ना। पॉजिटिव मूड रखो, जहाँ है वहाँ तो खड़ा है ना। हाँ बस ये भी अच्छा है। बोले जितना भी समय मिलता है, जैसे सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं बिल्कुल, फिर भी सुबह अपना नेम टेम जो है वाणी पढ़ना, या लिंक में जुड़े रहना, या किसी दीदी का कुछ भी काम हो सत्संग के थ्रू। अभी कई दीदी ने बोला भजन की कैसेट भाई शॉर्टेज है, तो मैंने बोला ठीक है भजन की कैसेट लिए नहीं, जैसे लिंक में रहते हैं एक दूसरे से, बोले इतना टाइम एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं। वैसे वाणी हुई आपकी, या वचन हुए या भजन हुए, ऐसे चला लेते हैं। मन दुखी होता है उस समय फटाफट फिर वाणी का सहारा मिल जाता है, आपके वचनों का सहारा मिल जाता है। और व्हाट्सअप के थ्रू भी सोनी दीदी की भी अच्छी लिंक है, वो भी हमको वाणियाँ भेजते रहते हैं टाइम पे, आपके ऑडियो वीडियो लोनावाला नासिक के झूलेलाल मंदिर के। तो ऐसे लगता है देख के मन ऐसे खुश हो जाता है, ऐसे ख्याल अंदर से भाग जाते हैं। ऐसे लगता ही नहीं है कि हम भाई दूर है गुरु से, पास ही के। ये भी ठीक है। ये भी अच्छा है ना, ये भी एक इलाज है। संत्यानी किधर है? खुश है लाल? हाँ जाम खुश है। हाँ चव हींअर ई भैया ॿुधाइनि गीता में कि भई कर्मनि जी खेती है जीवन जेको आहे, शायदि इहे मुंहिंजा कयल कर्म ई आहिनि जो साल में मां 2 दफ़ा हिते अची चुकी आहियां तव्हांजे दर्शन करण जे लाइ। सुठो, मौज मजा। पॉजिटिव मूड रखो, आज नहीं तो कल इम्प्रूवमेंट होगी। हर एक का टाइम राइट है, होगी मना होगी, क्यों नहीं होगी। बीज तो बोया गया है ना, कमी थोड़ी किसने छोड़ी है। इतना आप लोग भी जुड़े हुए हो, इतना मनुष्य संत आया, हम आए, इतने दूसरे संतों ने कभी टर्न दिया, सभी ने, सब गए थे ना। तो इधर आहूजा संत गया था, सुनील गया था, सबसे पहले शुरू में वो मनोज की मम्मी दुरू मम्मी, तो सबकी तो ये लगी रहती है ना मन में। वैसे कई बार है ना मन ऐसे होता भी है, जैसे बीच में कभी ऐसा हो गया था मन कि अभी सत्संग नहीं बढ़ रहा है, सत्संग नहीं जुड़ रहा है, ऐसे लग रहा था कि वापस संसार की तरफ जाए। लेकिन ऐसे सच में आपकी शक्ति आप अंदर में, माइक को नहीं छे उस छोकरे के माइक को आप अंदर में ऐसे चालू माइक चाहिए उसको, वही तो ॾिठे माइक बंद कराए मस्त तो न चालू जे पुठियां भॻो आहे। चालू करे ॾिस भाई, हिन जी ॿुधणी हूंदव तव्हांखे आवाज़ ही। भाई इतना प्यार आपने हमारे मन में भर दिया है। कैसे भाई
मन भले उत्सर जाता भी नहीं, लेकिन पहले मन को नहीं बोल पाते, लेकिन अभी ऐसे बोलते हैं नहीं, भले कैसे भी सत्संग कुछ भी है, नहीं हमको अंतिम श्वास तक हम कोई आस छोड़े नहीं है कि हमारा सत्संग नहीं भरा है तो हम अभी संसार की तरफ मुड़ जाए। इससे बात नहीं करो, मेरे को डिस्टर्ब होता है। उसको खेलने दो, उसको मैं बोल नहीं सकती हूँ बात भी, पीछे जाओ, उसको भी सत्संग सुनना है। लेकिन आप लोग इससे बात नहीं करो, आप मेरी तरफ दे। उसको माइक चालू करके दो बाबा, वह नहीं तो दूसरों का माइक लेता है। हाँ, ऐसे फिर नहीं अपने मन को ऐसे अभी इतनी शक्ति मिल गई, जवाब दे सकते हैं नहीं भाई गुरु के वचन है, गुरु सदगुरु मिले, इतने हम भाग्यशाली है, यानी अपने मन को ऐसे समझा सकते हैं, उस समय मन शांत हो जाता है। नहीं तो पहले मन इतना वश नहीं होता था, मन अभी भी होता है कभी ऐसे नहीं, बीच बीच में कैसे लगता है सत्संग नहीं भर रहा है, क्या है, मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर बोलते हैं नहीं आनंद है, क्यों नहीं है, वाणी नहीं सारा हिम्मत है। करो ना, मैं बोलती हूँ ना, मेरा भाव लेके जाओ, प्रेम लेके जाओ, हिम्मत करो, थोड़ी थोड़ी हिम्मत करो। आए तो साथ में भी आई थी, थोड़ी थोड़ी करके हिम्मत करो, थोड़ा थोड़ा आप ही अच्छा हो जाएगा। ख्याल नहीं करो, चिंता नहीं करो, बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है। जहाँ आए ठंडा फेंकते जाओ, जहाँ आए ठंडा फेंक ऐसे लगाते जाओ, आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान, बस। हाँ, और बोलो, बोलो किसको महिमा करनी है। दादी भगवान ने कुछ दिया है, नहीं दिया है? मनोजा थोड़ी सीढ़ियूं था कढ बटे, सुभाणे हलायूं, दादी भगवान जी थोड़ी झलकियूं, ठीक है। आज तुम महिमा करो, कल हम सीढ़ी चलाएंगे, नहीं? हाँ भगवान, हाँ बोलो। मेरी सुबह इतनी तबीयत खराब थी, मेरा संत बोलता था नहीं जा, मैं बोली मैं सत्संग पे जाएगी जरूर, इसको सुनने का है, प्यार खींच के आता है, प्यार खींच के आता है ना। 10 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ बोल भाई, हाँ बोल, बोल नरेश संत की जय, नरेश संत की जय, बोल। उस पितरे को चालू माइक चाहिए, उसको ये समझ में आया मेरे पास जो माइक है वो आवाज़ नहीं कर रहा है, उसके पास जो माइक है आवाज़ कर रहा है, तो मैं उधर जाऊं। तकड़ त सत्संग करण जी, हाँ जो तैयार थियो, सभिनी खां ट्रेनिंग वठण लाइ वेहंदो आहे। हाँ चओ लाला, हाँ उसको माइक दो, पीछे सबको दो। हाँ तू चओ। हाँ अच्छा दी मोहन, आपकी रहमत बहुत बड़ी है दी मोहन, छो भला जो हर पल बारिश बनकर मां हमारे कुछ ऊपर। कया ही नहीं थी, सजो नी आराम थी क्या? दी मोहन हमको महसूस होता है दी मोहन, पहले भगवान को कभी वो महसूस तेरी नहीं किया अपनी था। बात होगी, मैं तो आराम करती हूँ बहुत। महसूस किया दी मोहन, खुश ही न बस, हर पल दी मोहन आप अंग संग हो दी मोहन। खुश रहो। जी दी मोहन। छोटी मोटी तकलीफ़ें आती है, धीरज करो, शांति रखो, बोलो गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, गुजर जाएगा। सब गुजरण खां अॻु में ॾिसो गुजरियो पियो आहे, गुजरण खां अॻु में गुजरियो पियो आहे। हाँ तो उसका ढोलक क्यों नहीं लेके आई है? वो देख ढोलक के पास गया है। छा छोकरे के सत्संग असांखे करण न ॾियो, अब उसका ढोलक क्यों नहीं लेके आयो? वो ॾिस ढोलक के पास हुआ, संभाल जोस भाई। हाँ बोलो। और दिमागन, आप पूछ रहे हैं कि किसी को कुछ मिला है तो बताए, मुझे तो सब कुछ मिला है। सब कुछ मिला है? सब कुछ मिला है। आपको? और दादी आप भगवान तो के- कभी माइक ही नहीं उठाते हो। नहीं उठाता हूँ, वो मेरा आलस है। इनके हंज में न खणोस, भले गौर करे, हंज में न खणोस, ॻाल्हायोसि न, छा हे वेठो ॻाल्हायव, खाली संभालियोसि किथे फिसके न। हंज में वेहण जी आदत न विझोसि, न त सॼो ॾींहुं हेॾा सभु संत संत्याणियूं हंज में वेहण जो, हंज खां पोइ लहंदो ई न हेठि। हाँ वही दिमाग में भी पूछ रहा था कि अंदर ही अंदर महिमा होती रहती है, गुणगान होता रहता है, लेकिन मुख से ऐसा नहीं कर पाता हूँ कि शर्म है, ये डर है,
ये क्या है, वही ना, या स्वभाव है ऐसा कुछ? स्वभाव है ना। शर्म भी नहीं है, मालूम है मेरे को। डर भी नहीं है तेरे को। कोई इच्छा ही नहीं है तो डर किस चीज़ इच्छा का? नहीं है। इच्छा भी नहीं है, वो भी मेरे को मालूम है। तो डर भी नहीं है तेरे को, शर्म भी नहीं है। पर कई लोगों का स्वभाव जो होता है ना, तो स्वभाव चेंज नहीं करते हैं। बस मेरा स्वभाव ये है, मेरा स्वभाव ये है, मेरा स्वभाव ये है। उस स्वभाव में अटके पड़े रहते हैं, रमे पड़े रहते हैं। रोज़ स्वभाव को चेंज करना ही तो तेरा धर्म है। मैं बात नहीं करता हूँ, मेरे को होता ही नहीं है। अरे क्यों नहीं होता है? करूँगा ना अभी, फिर क्या हुआ? सबसे हाय हेलो करो, सबसे प्रेम करो, किससे हाथ मिलाओ, देखो खुशी कितनी आती है। अभी बात करनी इसने निकाली, मैं सबको बोलती हूँ। सब कई लोगों का स्वभाव ये है, कंजेस्टेड है, माइज़र हो आप। तो क्या होता है, थोड़ा माइज़र पना छोड़ के थोड़ा जिंदा दिली में आ जाओ ना। मुस्कुराने में क्या है? सामने वाला बोलेगा, सामने खड़ा है, मुस्कुराना नहीं है। इसको शायद मेरे से कोई परेशानी है क्या? इसको शायद मेरे से कुछ ये है क्या? कई लोगों को ऐसे होता है, गलतफहमियाँ भी होती है। पर जब तुम मुस्कुराओ और हाय हेलो करो तो अभी बच्चा देखो मुस्कुरा रहा है तो हम उसको हजम कर रहे हैं, बैठो चुरपुर कर। पर ये रड़ी मारे तो मैं बोलूँगा, अरे ले बाबा उसको पीछे लेके जाओ। अच्छा भाई, तू भी, तेरी एज है, तू एंजॉय कर। इधर ही करेगा ना, इधर का बच्चा है तो ऐसे भी तुम एंजॉय करो ना, मुस्कुराओ ना, एंजॉय करो ना, प्रेम करो। हाँ, एडे व्यारेस गोदी में न व्यारेस हुनखे माइक रखे से ते हिनखे हिते रखेसि, होॾे पुठियां फिटी करे सो कंट्रोल रूम में हली वञे बम्बरा पाए। गोदी में नहीं बैठा, उसको आदत नहीं डालो गोदी में बैठने की, उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी। इतनी गोदियाँ मिलेगी तो छोकरे की इम्प्रूवमेंट ही न थी, उसकी चुड़पुड़ी बंद हो जाएगी। हाँ, ऐसे माइक दे दो उसको, जाए तो रास्ता दे दो, वो अंदर जाएगा। उसको सीखने का है, कंट्रोल रूम में जाने का है। हाँ भगवान। हाँ लाला। दादी, भगवान ने बहुत ही भक्तों की सोच को बदला है, उनकी जीवन शैली को बदला है। आज भी भगवान भाई होती भी पढ़ना लिखिया वही खड़े होके पढ़ो। हाँ, आज्ञा करो तो। हाँ, कल बात चली थी युग पुरुष की, तो दादी भगवान ने जो अनगिनत भक्तों की सोच को बदला, जीवन शैली को बदला है। आज भी भगवान वे आपके रूप में उसी कार्य में लगे हुए हैं और उमंगों के साथ। उनका मतलब आपका जो सपना है वो है तो सिर्फ एक, कि इस सृष्टि का हर प्राणी, जड़ हो या चेतन हो, सब सुखी हो जाएं। तो सब साथ जोड़ दो, जीव हो या जंतु हो, पेड़ हो या पौधा हो। मैं ये कहती हूँ, जड़ हो या चेतन हो, पेड़ हो या पौधा हो, जीव हो जंतु हो, सबको इस ज्ञान की जरूरत है। हर प्राणी, जड़ हो या चेतन हो, जीव हो या जंतु हो, सब सुखी हो जाएं, सब सहजता में चलें। भजन की जो लाइन आती है ना कि सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरी रहमतें, हर चेहरे पे रहे रोशनी, दाता न कोई उदास हो। भगवान और दादी भगवान और आप ने करके दिखाया है, इसलिए आप हर रोज़ हमें पक्का भी कराते हैं कि हम सहजता में कैसे चलें। वो तब चलेंगे जब पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब भगवान की रज़ा में राज़ी रहना है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो तुझ भाए साई भली कर। ये बोलने में सिर्फ एक वाक्य है, लेकिन उसमें टिकना इतना सरल नहीं, परंतु दादी भगवान ने अपने आदर्शों से हमें ये सिखाया। और भगवान आप इस बात में हमें हर रोज़ टिका रहे हैं। तभी तो मन गाता है ना कि भाई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। अगर घर परिवार की बातें भी जो होती हैं, कभी ऐसी हालतें आती हैं, कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि डिसीजन लेना ज़रा कठिन हो जाता है, कि क्योंकि फ्यूचर के लिए, भविष्य को बहुत ही वो इफ़ेक्ट करता है। वो अच्छा भी हो सकता है, भविष्य के लिए ख़राब भी हो सकता है, मन दुविधा में आ जाता है। लेकिन जब आपका सर पे हाथ है, आपका मार्गदर्शन है, तो कोई टेंशन नहीं होता है।
ऐसा लगता है कि आप हमारे सर पे हमेशा आपका हाथ है ही है, और कोई भी बड़ा फैसला हो छोटा फैसला हो सब आपके जैसे मार्गदर्शन से होता है, तो ऐसा फ्यूचर की चिंता नहीं रहती, जो होगा अच्छा होगा, एक मन मानने लगता है। भगवान एक पर्सनल में अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मतलब कभी भी मन ऐसा उदास होता है, कभी कोई बात ऐसी आ जाती है प्रकृति के संसार में, दादी भगवान के तस्वीर के सामने सिर्फ 1 मिनट खड़ा रहने से ये अनुभव की बातें कर सकते हैं। हर एक अनुभव उनके चेहरे पे सिर्फ 1 मिनट के लिए सिर्फ चेहरे की तरफ देखो, उनकी मुस्कुराहट में जैसे हमारी उदासी गुम हो जाती है, ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ हुआ, सब गुम हो जाती है, उदासी दुख दर्द सब भूल जाते हैं, सब उनके चेहरे में चले जाते हैं, उनके समा जाते हैं उसमें। सही है लाला। उन्हनि जे मिटीअ में लधो मान बोला गया है ना, भले देह से ज्ञान नहीं है तो भी उनकी देह से भी बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, उनकी तस्वीर से भी मिलता है। इस तस्वीर को आप चरणों की तस्वीर मैंने बांटी थी ना कभी, तुम चरणों की तस्वीर से तुम ऐसे करो तो देखो कितनी रिलैक्स मिलती है। इच्छा पूर्ति की बात मैं नहीं कहती हूँ, वो इच्छा पूर्ति के साधन नहीं है, पर तेरे रिलैक्स के साधन हैं, तेरे आराम के साधन हैं। उनके तुम चरणों में ऐसे थोड़ा मस्तक रखो तो देखो आपको कितना अच्छा लगता है। उनकी आँखों में 2 घड़ी खाली देखो तो देखो आपको क्या लगता है, क्या मिलता है, ये आप खुद महसूस करो। हर एक का अपना अनुभव मास्टर है, मैंने तो ये महिमा जानी है, तुम खुद भी ये अनुभव करो। 1-2 शब्द के लिए वे जब तरसते थे तो 2 शब्द थे ना, ये मेरी सृष्टि सुंदर करो, क्या थे उस दिन की बात है कि 2 शब्द बोले ना, जाओ मेरी सृष्टि सुंदर करो। तो आज तक दिलों में कितना ये शब्द अंदर पड़ गया है नस नस में कि सृष्टि सुंदर करनी है, सृष्टि सुंदर करनी है। ये क्या है? ये उनकी तपस्वी मुख है ना, तपस्वी ये उनकी वचन है ना, वे इतना अच्छा लगता है। तो खाली 2 घड़ी आँखों में देख, 2 घड़ी तू पाँव छू के देख, चरणों की तस्वीर तुम साथ में रखो और रिलैक्स हो जाओ। नींद नहीं आती है तो भले नहीं आएगी नींद, लेकिन नींद किस लिए करते हैं हम? रिलैक्स के लिए करते हैं ना। नींद नहीं आई, तूने उनको ऐसे ध्यान में रखा तो नींद आई ना आई, लेकिन तू रिलैक्स ज़रूर रहेगा। कर्म किया न किया नींद का, पर फल तेरे को रिलैक्स ज़रूर मिलती है, इतना विश्वास है। हाँ, माइक दो उनको। दीमा भगवान, वो मेरी पोती है, 5 साल की है, रोज़ डरती है ना तो दादी भगवान का फोटो रख के सो जाती, बोलती है मेरे को डर नहीं लगेगा अभी। हाँ। उसको इतना विश्वास हो गया, हर टाइम बोलती है वो मैं रखूँगी ना, मेरे को भूत नहीं आएगा। सही है, विश्वास भूत नहीं है। आएगा। बच्चे तस्वीर रखते हैं फिर बोलते हैं भूत नहीं आएगा। भूत ब्रह्म है ना, हकीकत में भूत है कहाँ? भूत ब्रह्म है, तुमने उसको नेम शेप दे दिया है भूत का। भूत को भी ब्रह्म चाहिए, कोई भूत को भी ब्रह्म पकड़ाने वाला चाहिए। तुम डर जाते हो तो कहाँ जाए वो भी। तुम ब्रह्म पक्का करो, गुरु का प्रेम पक्का करो। निस्वार्थ प्रेम, निष्काम प्रेम में ताकत है, भरोसा रखो। आप जपे और नाम जपावे, गुरुवाणी सुनी है ना हमने। दादी भगवान ने दूसरे शब्दों में कहा पकड़ो और पकड़ाओ, पकड़ो और पकड़ाओ। आप जपे और नाम जपावे, उसको दो। हाँ आप बोलो। दीमा भगवान, सही में आप अंग संग हर पल हमारे साथ। दादी भगवान का भी बहुत आशीष है, मैंने देखा है, मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ उनका दर्शन हुआ।
फास्ट करो, जल्दी दीमा जल्दी, देरी भगवान हो रही है। इतने शुक्राने निकलते हैं कि इतना सोचा ही नहीं था ऐसी लाइफ भी बिना ख्यालों के हो सकती है। वो इस दर पे आके बिना ख्याल के ज़िंदगी बन गई है। हाँ दीमा भगवान, मुझे लगता था कि मैंने क्यों कलयुग में जन्म लिया है, तो दादी भगवान को जब भी मैंने सुना कि अगर मन में किटकिट है तो तू कलयुग में है, तो उस दिन के बाद लगता कि नहीं नहीं हम तो सत्ययुग में आ गए जैसे। और अभी तो आपने जैसे तृप्त युग में बिठा दिया है, तो कोई बात ही नहीं है। और एक बात है कि जब भी मैंने उनकी हॉस्पिटल में छवि देखी, जो मतलब हॉस्पिटल को भी जैसे वो मंदिर बना के बैठे थे, तो लगता है कि कोई भी शरीर पे स्थिति आए, कोई भी सिचुएशन हो, तो उनकी वो आदर्श याद आता है कि वो कैसे थे, न्यारे एकदम, मतलब ऐसे बैठे थे। हॉस्पिटल में भी जैसे मंदिर लग रहा था, तो हम भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब तो शक्ति मिलती है बहुत। वो एक याद ही जैसे हमको बहुत ताकत दे देती थी। माँ चाहती, मेरे को मालूम नहीं है अल्लाह क्या लिखा है शास्त्रों में, मैं तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जो समाज से आप लोगों से मैं सुनता हूँ, कलयुग है, ये है, कलयुग है, वो है, कलयुग में तकलीफ़ है, कलयुग में ये है, तो हर चीज़ का कोई ना कोई रास्ता है। तुम रास्ता ले लो ना। कलयुग जो ये गणियों था वही करे, गिनती करते हो कलयुग 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 कलयुग, इतना गिनती करते हो, तो तुम कोई सॉल्यूशन निकालो ना, उसका कोई रास्ता निकालो ना कलयुग का। माँ ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, मैं नहीं बोलता हूँ कहाँ कुछ लिखा है या कहाँ नहीं लिखा है, कुछ गलत है राइट है, मैं गलत राइट में नहीं जाता हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल ख्याल है, मेरे अंदर की आवाज़ है कि अच्छा चलो हमने कलयुग में जन्म लिया। आए दिन तुम बोलते रहते हो कलयुग में जन्म लिया, तो तुम उसका कोई रास्ता ढूंढो ना सुखी रहने का। कलयुग में क्या माना छा है कलयुग में, ताकि मुझे गाल अचे थी समझ में नहीं अचे। आखिर कितने दुख हैं कलयुग में, हर दुख का तो सॉल्यूशन है ना। तुम कलयुग में ये तकलीफ़ें हैं ना, तो तुम भक्ति का जोर करो, भक्ति ज़ोर से करो, ज्ञान और भक्ति साथ में करो। खाली भक्ति में कभी कभी तुम झूमते हो, फिर उसमें भी विकार आ जाते हैं। खाली ज्ञान में भी तुम ज्ञानी ज्ञानी करते हो, उसमें भी विकार आ जाते हैं कि तू बड़ा ज्ञानी है, तू बड़ा भक्त है। भक्ति और ज्ञान दोनों को एक साथ ले लो, झूमो, गाओ, खुश रहो, प्रेम करो, निर्विकारी जीवन जीने की कामना करो, संकल्प करो। अच्छा संकल्प करो ना, संकल्प में ही सृष्टि तो है। तो संकल्प करेगा किसी और के लिए, तो तुम संकल्प करो अपने लिए कि मैं स्ट्रांग हो जाऊं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, ज्योति स्वरूप हूँ, मेरे लिए अंधेरा नहीं बना है। जो भगवान ने मंत्र पकड़ाया है, तुम उसको रोज़ खाली सुनो और बोलो नहीं, उसको आरोप करो, तो ये कलयुग का सॉल्यूशन हो जाएगा ना। कलयुग माना क्या तुमको लगता है, हमको तो कलयुग समझ में नहीं आता है। जहाँ मैं सत्य में निवास करता हूँ वहाँ सत्य है। मैं भले संसार में कुछ भी हो जाए, पर मैं जब सत्य में निवास करता हूँ तो मेरे लिए सत्य है। तो तू भी जो मेरे से सत्य पकड़ता है, खुद को सत्य में रखता है कि आई भगवान बस कर आई अल्लाह, तो फिर क्या तकलीफ़ है। मेरे को तो नहीं समझ में आता है। जे मैं सत्य में रह सकता हूँ तो तुम नहीं रह सकते हो सत्य में। जे तुम रह सकते हो इतने, तो और नहीं रह सकते हैं, और रह सकते हैं तो उसके बाद और नहीं रह सकते हैं। तो कलयुग भले चले ना, फिर क्या है। कलयुग में पाना भगवान को प्राप्त करना, बोला ना किसी ने बताया कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करना इजी है। अच्छा इजी है तो पाना तुम वो काम करो ना। तुम घबराते क्यों हो? डरो नहीं। वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर। कौन सा ऐसा युग है जिसमें भगवान नहीं है? भगवान तो आदि भी है, अंत भी है, आज भी है, कल भी है, कल भी रहेगा। कब भगवान नहीं है? कब माँ धरती नहीं है? कब आकाश नहीं है? कब जल नहीं है? कब वायु नहीं है? कभी अगन देवता नहीं है। पांच तत्व का जो पसारा है वो तो कल भी था, आज भी। कौन से युग में नहीं है?
तुम हर युग में जाओ तो 5 तत्व भी हैं, 3 गुण भी हैं। 3 गुण कौन से गुण इसमें नहीं थे? भला तुम किसको सत्य मानते हो, सत्ययुग किसको मानते हो? तभी 3 गुण नहीं थे क्या? थोड़ी तो इधर से बात निकालो, समझ थोड़ी तो। भला तभी सतयुग नहीं था तो सतयुग था तो 3 गुण नहीं था क्या? होया न होया? कोई तो विद्वान वेठा हुजन त मूंसां ॻाल्हायो भले, मां थी ॻाल्हायां। फिर राम के ऊपर क्यों आई? फिर कृष्ण के ऊपर क्यों आई? मणिचोर क्यों बोला? राम को वनवास क्यों जाना पड़ा? वो मेरे को मालूम नहीं है कौन सा युग था। मैं कोई ऐसी कोई स्टडी मैंने की नहीं है, मालूम नहीं वो कौन सा युग था। लेकिन वे पुरानी बातें हैं ना, देव देवताओं की बातें हैं ना। फिर राम भगवान पर क्यों वे वनवास की बात आई? फिर क्यों तुम, वे जरिया था ना, वो वजह थी ना। दिवाली आज तक तुम मनाते हो ना, तपस्या भगवान राम ने की, दिवाली हम सब मनाते हैं। तो पैगंबर आते हैं, हम जो मनुष्य लोग हैं उनके लिए रास्ता निकालते हैं, तप का रास्ता निकालते हैं, खुशी का रास्ता निकालते हैं, समझदारी देते हैं, आदर्श देते हैं। तो कभी खराब थी बात तो ठीक है ना। वो किसी भी हिसाब के कारण आज जी तुम बोलते हो कलयुग है तो तुम बोलो ना उसका नाम कलयुग है, उसका नाम कलयुग है। किटकिट तुम करते हो तो कलयुग में तेरे को तकलीफ है, तुम कलयुग में किटकिट करना बंद करो ना, इसमें क्या है? कलयुग में किटकिट करना बंद करो तो तुम्हारे लिए वो खाली नाम है कलयुग, बाकी कलयुग की तकलीफ तेरे को छू नहीं पाएगी। क्या तकलीफ है? इतनी साइंस तरक्की कर रही है, इतना संसार तरक्की कर रहा है, इतने बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी सब बातें तेरी मुट्ठी में आ गई है। कलयुग में आया है ना, तेरी इतनी बातें मुट्ठी में किस में आया है? कलयुग में आई है ना। कलयुग को नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखना प्लीज़, मेरा ही है कलयुग, तुम चिंता मत करो, उसमें तुम सुखी हो जाओगे। तुम खाली किटकिट छोड़ो, कंप्लेन अंदर से सब निकालो। अभी कोई भूले भटके एक बताता है कि मेरे अंदर कंप्लेन थी कि मैंने कलयुग में जन्म क्यों लिया, तो बहुतों के दिल में तो होगी ना। तो बहुतों के दिल में ये कलयुग में जन्म क्यों लिया ये कंप्लेन है, तो प्लीज़ इसको निकाल दो। तुम कलयुग को सत्य में थोड़ा देखो, सत्य तभी भी है, सत्य कल भी था, सत्य आने वाले कल में भी रहेगा। पता नहीं आने वाले कल में क्या है, क्या भी होवे, पर तेरा सत्य हमेशा रहेगा। आद सत्य जुगाद सत्य है भी सच, होशी भी सच। नानक भगवान की वाणी देखो, श्री गुरु नानक भगवान की वाणी देखो, दादी भगवान की वाणी देखो, और कितने गुरुजन हैं जो आपको वाणी सुना सुना के, आदर्श बता बता के मजबूत करते हैं। मजबूत हो जाओ। आज कोई भी दिन त्यौहार हम वर्षी भी भगवान की सतगुरु की क्यों मनाते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, सत्य का मार्ग दिखाया, सत्य के वचन दिए हैं। सत्य पर चलने की प्रेरणा किसने दी? माँ ने तो जन्म दिया, दूध पिलाना सिखाया, खाना खिलाना सिखाया, पढ़ाई कराना सिखाया, बाकी सब फर्जदाई सिखाई, पर सत्य का मार्ग पकड़ाने का फर्ज किसने दिया? वो तो एक ही सतगुरु है ना। वे गुरु है जो सत्य का मार्ग भी देते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने की इच्छा भी देते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने की ताकत भी देते हैं। प्रेम कौन सिखाता है? प्रेम गुरु सिखाते हैं। तुम किटकिट छोड़ के प्रेम ले लो, सतयुग तेरे लिए असल सफल युग बन जाएगा। तू बोलेगा अरे मेरा जीवन सफल हो गया, समझो? हाँ, और कुछ बोलना है? अनाउंसमेंट कर दूँगा। जैसे कलयुग की बात चली तो हम खुद को देखते हैं कि आपसे जुड़े हुए हैं, सत्संग से जुड़े हुए हैं छोटे होते से ही, तो ऐसा कभी मन में आया ही नहीं है कि हम कभी दुखी हैं। तो सुखी होते जाते हैं और दिन ब दिन लगता है कि और सुखी होते जाते हैं। तो कलयुग जैसे है ही नहीं, सत्ययुग में जी रहे हैं हम। वही सत्ययुग में जी रहे हैं। उसको दियो माइक। तू कभी जन्म लिया है सतयुग में? कौन से युग में जन्म लिया है? माइक पकड़ के बैठा है, बात तो कर। डिसिप्लिन रहना कर, फिर
जब दूसरे बोलते हैं ना आप मत बोलो, जब आपसे पूछा जाए तो आप बोलो। सोचे तुम्हारे पागल है। कौन से युग में जन्म लिया है? युवान, तेरे से बात कर रही हूँ ना। हाँ बोल माइक पर। अभी नहीं बोलेगा। हाँ बस से। और किसको? नरेश को दो। किसको चाहिए? इधर बोलना है, बोलो। योगन, आपने जैसे बताया कि कलयुग भी एक नाम है, लेकिन उसको भी नेगेटिव एंगल से नहीं देखो। हाँ भाई वो सिर्फ एक नाम है। जो आपकी खोजना है दिमा भगवान, वो एंड है, आपके पास एंड है सही में। और जैसे दादी भगवान के दिन में याद आ रहा है दिमा भगवान, जैसे हॉस्पिटल की बात निकली तो जब ऑपरेशन हुआ था दादी भगवान का, तो मैंने पूछा कि आपको पेन होता होगा इतना, तो दादी भगवान ने बताया कि कल जो मूंखे दरवाजो लॻियो तो जैसे अंगूठा में पेन है वैसे हार्ट का पेन है। तो इतना अपने को दिमाग नॉर्मल और इतना अपने शरीर से अलग करना। और जो व्हीलचेयर में यहाँ पे आए थे दिमाग, वो साइड सत्संग किया था, तो जैसे एक आदर्श दिखाया कि सत्संग का कितना महत्व है। और आज आप उस पकड़ाते हो हमको दिमाग कि कैसे भी बात होए लेकिन सत्संग नहीं छोड़े। सत्संग नहीं छोड़ो। हाँ चौला ना जी मामा, सच्ची भी दादी भगवान के फ़ोटो के आगे खड़े रहते हैं तो जैसे कोई भी दुविधा है, जैसे एकदम मुस्कुराते हैं तो जैसे आनंद मिलता है, भाई है क्या। तो इस पे 2 लाइन बोलो। तेरे मेरे प्रेम की घड़ियाँ जीवन में जब से परी है, तुम हंसते हो तो लगता है सामने खुशियाँ खड़ी है। बड़े अच्छे लगते हैं तेरा हंसना, तेरा मिलना, अपनापन और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। दादी भगवन दीमा भगवन, दादी दीमा का सत्संग और संग। अरे वाह बहुत अच्छा नरेश है। जी मैं भगवान, आप मैं थोड़ा माइजर हो रहा था लेकिन आपने माइक पकड़ा दिया। माइजर बनाई तो कड्डणो है, क्या निकालना है। रोज तेरी कंजूसी मेरे को दे दो। तेरी शाहूकारी से मैं हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन कंजूसी है तो मेरे को दे दो। शाहूकारी नहीं चाहिए। सुंदर को दो माइक। सच पर यहाँ बहुत बड़ी ताकत मिलती है। आज जैसा हॉस्पिटल की बात निकली तो मैं भी आज हॉस्पिटल ही जा रहा था, लेकिन आपने इतनी ताकत दे दी दीमा भगवान जी, शायद उधर रहना पड़े दीमा भगवान जी। ठीक है ना, सब फर्ज निभाओ ना, इसमें क्या है। फर्ज निभाना है ना, ये नहीं बोलो दुख है, ये नहीं बोलो पीड़ा है, नहीं जो भी है फर्ज है। बाबा अभी तो दुख की बात ही नहीं, जैसा बोलते हो ना घर में ऐसा सब करते, नेम टेम सब करते। अभी दीमा भगवान जी घर ऐसा बन गया, सत्संग का ही माहौल है दीमा भगवान, ऐसा बन गया। हाँ सही है उसको। दीमा वाकई फ़ोटो से और दादी भगवान के फ़ोटो से और वाणियों से बहुत कुछ मिलता है। शीतलता और जो सवालों के जवाब भी अंदर से चलते रहते हैं वो भी थोड़े थोड़े मिल जाते हैं। हाँ। आज ही एक सवाल था, घूम रहा था, मोक्ष क्यों, तो वाणी में जवाब आया, एकदम थॉटलेसनेस में आ जाइए। दादी भगवान की वाणी पढ़ी तो थॉटलेसनेस, ऐसा लगा कि वाकई अंदर से कुछ छू रहा है, मतलब ऐसे वाणी में। नहीं तो मैं तो विचलित बुद्धि था, पहले से ही विचलित बुद्धि था। मतलब बहुत कुछ मिला है फ़ोटो से, बहुत कुछ मिला है, काउंटिंग नहीं कर सकते। सत्संग में टिकाने का भी एक कारण है दादी भगवान का फ़ोटो, ये भी था। एक बार तो ऐसे फ़ोटो से जवाब आया, अभी मैं दीमा भगवान में हूँ, आप उन्हें देखिए। मैं उनको पहले देखता था तो बोले ठीक है चलेगा। तो थोड़े टाइम के बाद कुछ ऐसा एहसास है अंदर से कि दादी भगवान बोल रहे हैं कि अभी मैं दीमा भगवान में हूँ, उनको देखिए अभी आप। सही है। और दीमा भगवान, सत्य के मार्ग पर भेजने वाला कौन है? कलयुगी है वही ना, नहीं तो कैसे आते थे? सब सोच समझ कर किया है काम, उसमें उफ नहीं करना है। सब तेरा भाड़ा मीठा लगे।
और दीमा भगवान जैसे 6-7 बरस पहले जो सीडी चलती थी दादी भगवान की, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। आवाज़ क्लियरिटी नहीं था, समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो उनके बाद में बालकनी में कुंडी पड़ा रहता था, 4-5 कुंडी पड़ा रहता था हॉल में, वहीं पे बेडरूम था। तो आधी रात को ऐसा जाग हो गया तो सपने में ही देखा, तो कुंडी में दादी भगवान बैठे थे। अच्छा। कुंडी में दादी भगवान बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। उस दिन से मैं वो टाइम पे पूरा हंडा लेके सब कुंडी में पानी लगाता था और पेड़ के ऊपर ऐसा डालता था तो पत्ते भी जैसे खिल रहे थे। ऐसा अनुभव बहुत, मैं बोला किसको बताऊंगा तो बोलेगा पागल है, झूठ बोल रहा है या तो पागल है। नहीं, तू सच बोल रहा है, कम से कम मैं तो समझूंगी। तो ये वो टाइम की बात है, तभी मैं थोड़ा टाइम के लिए पानी चढ़ाता था, बहुत मज़ा आता था, पत्ते भी खिल रहे थे। उनके बाद में ही समझ आ गया ज्ञान कैसे क्या है। दादी भगवान सच बोल रहे हैं। अभी देखो किसको कहाँ से झलक मिल जाए। और किसको बोलने हैं? माइक न्यूज़। दीमा बाबा, ये संत की सही बात है, हम लोग भी ऐसा समझते हैं भाई, कोई बोलेगा भाई झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे अनुभव है दीमा भगवान जी सचमुच भाई जो सच्चे है, लेकिन बताते नहीं है, इसलिए भाई सामने वाला समझेगा भाई इतनी बड़ी बात। बहुत दीमा भगवान ऐसे अनुभव है दीमा। और उसको हमने जो लोनावाला में हम दादी भगवान की मूर्ति को नहलाते हैं ना, वहाँ मनोज संत नहलाता है। एक दिन मुझे भी ऐसा दिया काम नहलाने के लिए, तो ऐसा अजीब एक महसूस हुआ, जैसे पूछ रहा था मैं उनके पानी के बाद, तो पाँव पे जब ऐसा हाथ लगा तो ऐसा मुझे जान दिखाई दी, पाँव में मतलब सॉफ्टनेस आई उधर, मतलब ऐसा करंट लगा जैसा भाई, जैसे कैसे सॉफ्ट कैसे हो गई, तो मार्बल की है। तो जैसे ऐसे अनुभव होते हैं तो सचमुच कुछ लगता है कि कुछ हमारे में कमी है जो हम उनको समझ में देर करते हैं। और अभी वर्षी इधर मनाई है ना 25 तारीख को, 26 तारीख को मैं उधर जाऊंगी। ये भी अनाउंस करे शायद माइक क्या हुआ। 26 तारीख को हम उधर जाएंगे, जिसको दिल है उधर भजन भाव करने के लिए चलना। 1 दिन के लिए 1.5 दिन के लिए जाएंगे, लेकिन दीप जलाने के लिए जाएंगे। 28 को फिर वापस आएंगे। आपके त्योहारों के साथ हम साथ रहेंगे, है ना प्रेमा? दीमा भगवान 26 तारीख को निकल। किसको मैं ही मंगानी है तो गांव में बैठा हूँ। हाँ, कोई भी सवाल मन में रहता है, गीता या डायरी लेते हैं, लगभग सवाल का जवाब मिल ही जाता है। हाँ, पर भगवान की बात बताओ। दादी भगवान के समय तो मैं यहाँ पे आया नहीं था, लेकिन उनकी वाणियों से, उनके वचनों से, उनकी सीढ़ी से इतना कुछ मिलता है कि 2 लाइन गाने को मन कर रहा है। दीमोहन गाओ। मेरे गुरुदेव ने मुझको पिलाया जाम उस रस का, मेरे गुरुदेव ने मुझको पिलाया जाम उस रस का, भरे भंडार है जिसके दिखाया द्वार उस घर का, दिखाया द्वार उस घर का। तू जिस निज घर को ढूंढता है वही हो तुम, वही हो तुम, वही हो तुम, वही हो तुम। तू करता ध्यान है जिसका, वही हो तुम, वही हो तुम, वही हो तुम, वही हो तुम।
तू करता ध्यान है जिसका। भगवान ये सही बात है कि जन्म तो माँ बाप ने दिया, पर बड़ा जो है वो दादी भगवान नहीं बनाया। कैसे आए थे छोटे, ऐसे कभी ख्याल जाता है, और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। हाँ। बहुत शुक्राने निकलते भगवान, मतलब ऐसे हो गया है कि कभी भटकने दिया ही नहीं। हाँ, कभी भटकने दिया ही नहीं। सुरक्षा कवच जैसे साथ में ही है भगवान। सही है। और रिमोन बस इतना ही कहना चाहूँगा, आज भी दादी माँ उनके गोदी में बैठे हैं रिमोन। गाने एकदम सुठो। उसको दियो पीछे आके। है ही भगवान। जब से आपने आईना पकड़ाया है उसमें आपका दादी भगवान का फोटो है। मैंने तो दादी भगवान को देखा नहीं था, जब से आपने दिया है, जब से मैं उनकी पूजा करता हूँ सुबह 5:30 बजे रोज़ और शाम को। कभी कभी दिल में आता है तो उसके सामने नाच भी लेता हूँ। कभी कभी दिल में आता है नाच भी लेता हूँ, और कोई कभी ख़राब ख्याल आता है तो भी उनके सामने जाके रोता हूँ। ये ख्याल मेरे से निकाल पूरा हो जाता है ना। ये हो जाता है, हो जाता है। बहुत अच्छा। बस दिमाग। हाँ बोलो। मेरा तो पूरा जीवन ही दादी भगवान ने हाँ? बनाया। मेरा तो पूरा जीवन, मेरे बच्चे सब ने दादी भगवान ने बनाया है। हाँ बहुत शुक्राने है दिमाग। सही है ना। शुक्रानों में गल जाओ तो भी कम है। भगवान स्ट्रांग बना दिया है दादी भगवान ने बहुत स्ट्रांग बना दिया है। सब यहीं से मिला है। दादी भगवान 2 लाइन। सदके वञाम सतगुर तोता सारी जिंदगानी मुखे शाम बनाए केड़ी तेरी मेहरबानी। सदके वञाम सतगुर मुखे सारी जिंदगानी मुखे शाम बनाए केड़ी तेरी मेहरबानी। रखी हथड़ा महर वारा कहे कारज में जसारा बिन मांगे मुखे बख्शे दुनिया जा सुखड़ा सारा। केड़ी प्यार साथ पाली केड़ी तेरी मेहरबानी। ॾाढे प्यार साथ पाली केड़ी तेरी मेहरबानी। मुखे शाम बनाए केड़ी तेरी मेहरबानी। सदके वञाम दादी तोता सारी जिंदगानी मुखे शाम बनाए केड़ी तेरी मेहरबानी। बहुत अच्छा। दिमाग भगवान दादी भगवान ने हमारे को अभी आत्मा में टिका रहे हैं। इतना मन अभी स्थल कर रहे हैं दिमाग भगवान। बहुत अच्छा लगता है। अभी घर में मस्त मन बहुत पवित्र कर दिया है दिमाग भगवान। बहुत अच्छा। एक लाइन गाओ। तू तो बेमिसाल है सतगुरु तेरे जैसा कौन जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया तेरे जैसा कौन जान। हंसा को माइक दो। हंसा चलो उठो। क्या सुनाते हो? रुको। सबको सुनाओ। दिमागन सच्ची में ऐसे भरपूर हाँ, होने आगे आओ। वाली फीलिंग आती है कि जो भी है ऐसे लगता है कि सब कुछ है, इससे ज़्यादा कोई जैसे कोना खाली नहीं है। और जो भी मिला है सब एक एक चीज़ दादी भगवान ने ही दी है। कि आज भी ऐसे वो टाइम याद है जब भी
माइक से मुझे बहुत डर लगता था, और कैसे दादी भगवान ने मुझे प्रैक्टिस करवाई कि माइक पे कैसे बात करते हैं, और ऐसे कर कर के जैसे एक एक चीज़ जो भी है सब ऐसे लगता है कि दादी भगवान की देन है। जैसे आप यशोदा मैया बोलते हो मुझे, तो वैसे लगता है वो प्यार भी जैसे दादी भगवान ने ही दिया है। और आज जैसे हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक एक छोटी छोटी बात भी जो होती है जीवन में, वो हमारी पर्सनालिटी पे फ़र्क करती है। तो ऐसे इतना अच्छा लगता है कि जो आप बोलते हैं ना हम कि रहनी कहनी चेंज हो जाती है गुरु के संग से, तो कितना ऐसे लकी फील करते हैं कि संग वैसा मिला जैसे हमारी पर्सनालिटी, हमारी रहनी कहनी उस डायरेक्शन में चली गई। और 2 लाइन गानी है। गाओ ना। कैसे गाएं महिमा मुख से, शब्द तो मिलते नहीं। कैसे गाएं महिमा मुख से, शब्द तो मिलते नहीं। कैसे सीमा में बंधे, शक्ति है तू असीम की। कैसे सीमा में बंधे, शक्ति है तू असीम की। आपकी कृपा को पाकर पाया जीवन सार है। आपकी मेहरबानियों का कोई नहीं शुमार है। कैसे मैं गिनती करूं, इनका न कोई पार है। आपकी मेहरबानियों का। ये दादी की दुलारी। धीमा भगवान ऐसे तू भी तो दुलारी है। धीमा भगवान ऐसे लगता है कि जैसे दादी भगवान को देख के आगे कि जो पैगंबर होते हैं वो हमेशा ही जीवित ही रहते हैं, युगों युगों तक हमेशा जीवित ही रहते हैं। क्योंकि इतना महान लगता है बात कि दादी भगवान की जो वाणी है उनकी आवाज़ में सुनकर आज भी जैसे तपते दिलों पे वो बारिश बरसा रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, सबकी जिंदगियां बहुत ही अच्छी कर रहे हैं, सबको जैसे समझ दे रहे हैं जीने की, सामने वाले को ऊपर उठाने की, खुद ऊपर उठने की, हर एक जैसे समझ वो हर एक के दिल में भर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि दादी भगवान साथ ही हैं हमेशा आपके रूप में, और हमेशा ही रहेंगे। बस और कोई है? मंत्र बोलूं? निमो दियोस माइक दो। अजो गाए वियो, गालियों करे वियो, सुभाणे ॾिसजो। धीमा भगवान जब से आप दादी भगवान से आपसे जुड़े हैं, इतनी हमारे पर मेहर है, सच्ची बात। बहुत शुक्राना निकलते हैं, अंदर से इतनी महिमा निकलती है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। आज मेरी जगह को भी 9 साल है, मेरे को जगह भी दादी भगवान की देन है, उसने मेरे को सब कुछ बना के दिया। इतने शुक्राने निकलते हैं बहुत, मैं कर नहीं पा रही हूँ अंदर से। 2 लाइन गाऊँ? कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। जीवन तेरा श्वासें तेरी महर पर पलते हैं, तेरी महर पर पलते हैं। बहुत अच्छा। निमो प्लीज।
दीमा भगवान सच्ची भी दादी भगवान ने मेरे को तो अंधेरी गुफा से बाहर निकाला है, जहाँ मैं कभी मुझे नहीं लगता था, मैं बहुत जन्म लेती थी तो भी नहीं निकल सकती, लेकिन दादी भगवान की इतनी करुणा हुई, इतना प्यार मेरे साथ था, जो मेरे को कैसे घसीट के निकाला, बुला के निकाला, सच्ची घोड़े पर चढ़ा के लेके आई हमको। सच्ची दादी भगवान का बहुत शुक्राने हैं, हमको रावण से राम बनाया है। सच्ची दीमा भगवान, मुझे 3 दिन से आवाज़ दादी भगवान की आ रही है, तो मेरी वर्षी क्यों मना रहे हो? अच्छा, मैं तो आपके साथ हूँ, आप बोलते हो, कण कण में आप बसे हो, मैं न्यू चोला लेके आया हूँ दीमा भगवान के रूप में, आप मेरा बर्थडे मनाओ ना। मैं दिख रही हूँ, आपको देख रही हूँ, खुश हो रही हूँ, तो मेरा जन्म मनाओ, वर्षी क्यों मना रहे हो? बोलो जन्म है कल दादी भगवान का। दादी भगवान का बर्थडे है आज। बर्थडे है ना कल? हाँ कल। हाँ। सच्ची दीमा भगवान, जैसे अंधेरी नींद, अंधेरी और जैसे गफलत की इतनी नींद में सोए थे, सच्ची जागने का कोई ठिकाना ही नहीं था, दादी भगवान ने जगाया है बहुत। ऐसा रंग लगा है दीमा बाए न कोई दूजा, ऐसा रंग लगा है दादी बाए न कोई दूजा, आनंद आनंद सबको आता, दौड़े दौड़े आते, आनंद आनंद सबको आता, दौड़े दौड़े आते। हाँ दादी जी क्या जादू है तेरे प्यार में, हाँ दीमा जी क्या जादू है तेरे प्यार। सच्ची दीमा भगवान बहुत प्यार का जादू है दादी। बहुत अच्छा। बस से दीमा भगवान मंत्र। दीमा भगवान जैसे दादी भगवान ने जैसे जीना सिखाया है पूरा, जैसे मेरा तो पूरा घर दादी भगवान ने देर से वञी सघो था, वो न कजो। दादी भगवान ही जैसे मेरा पूरा घर बनाया है, कैसे मैं रोती रोती आती थी भाई दादी भगवान मेरा लड़का ऐसे, जैसे अभी लगता ही नहीं है मेरा लड़का है, जैसे आपका ही है। सच्ची भी मतलब वो जो टेंशन होता है मैंने सब आपने ले लिया दादी भगवान। मेरे इकट्ठे सटे सब खुश है, बहुत बहुत खुश है, बहुत कटे सटे सब खुश है। धिका थाबा खाई थींदा शेर समाई, शेर समाई थी वियो। सबका परिवार संभाला है, इसका नहीं संभाला है तो हाथ ऊपर करो। सबका संभाला है ना, आप लोगों का संभाला है, नहीं संभाला है? बोलो या नहीं बोलो, गाओ या नहीं गाओ, माइक उठाओ या नहीं उठाओ, लेकिन संभाला सबको है। आज भी संभाल रहे हैं, कल भी उनकी तो गारंटी है। तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस भरा पड़ा है। बस से बोलो मंत्र। हाँ अच्छा अच्छा। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय। रामेश्वराय शिव
हर हर बोले नमो शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमो शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमो शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमो शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमो शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमो शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हर हर बोले नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। कैलाश्वराय शिव कैलाश्वराय हर हर बोले नमो शिवाय। कैलाश्वराय शिव कैलाश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। कैलाश्वराय शिव कैलाश्वराय हर हर बोले नमो शिवाय। कैलाश्वराय शिव कैलाश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। भोलेश्वराय शिव भोलेश्वराय हर हर बोले नमो शिवाय। भोलेश्वराय शिव भोलेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। भोलेश्वराय शिव भोलेश्वराय हर हर बोले नमो शिवाय। भोलेश्वराय शिव भोलेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः
शिवाय